अब हम आपको ट्रेपेजियम के बारे में बताएंगे, है ना। ट्रापेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है आपका, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में क्या होता है आपका, कम से कम दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, है ना। ये ट्रेपेजियम हो गया, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, टू नॉन पैरेलल्स होती हैं, टू टू पैरेलल्स होती हैं। ये ए डी और बी सी नॉन पैरेलल है और ए बी डी सी पैरेलल है। जब ए बी डी सी पैरेलल है, इसमें एक कंडीशन ले सकते हैं, ये टू पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई ट्रेपेजियम की। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 नहीं होगा, ये दोनों 180 नहीं होगा, ये दोनों 180 और ये दोनों 180 होगा। उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल सी जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये ट्रेपेजियम कंडीशन है। टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल, ये ट्रेपेजियम होता है। देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है। अब पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है। टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ए प्लस डी 180, टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगी बी प्लस सी 180, ठीक है। ये हो गया आपका, बस। और कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी, वो तो क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी होती है, चाहो लिखो चाहो लिखो, है ना, क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसके बाद आता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम तो बनेगा टू पैरेलल टू नॉन पैरेलल, टू पैरेलल टू नॉन पैरेलल। बस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एक कंडीशन और लग जाती है कि एक कंडीशन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, कि एडी इक्वल टू बीसी, नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कोई फर्क नहीं, देखिए ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल डीसी और एडी ना एडी ए बी के इक्वल नहीं होगा, एडी बी सी इक्वल नहीं होगा, ट्रेपेजियम हो गया। आइसोसेलेस में ए बी पैरेलल डी सी एंड एडी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। अब थ्योरम आइए, इन ए ट्रेपेजियम, थ्योरम है आपकी, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, angle opposites to the equal sides are equal, the angle opposite to the equal side are equal। देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये इसके इक्वल होगा, कंफर्म है। अब एंगल भी इक्वल होता है, ये प्रूव करना हमको, एंगल भी इक्वल होता है, ये प्रूव करना हमको। अब देखिए ये वाला ट्रेपेजियम ले लें हम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी is an isosceles trapezium, in which, जिसमें
आइसोसेलेस है तो एडी इक्वल टू बीसी है, एडी इक्वल टू बीसी है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डी इक्वल टू सी, जो इक्वल साइड्स है, क्या दिया है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स है दोनों, इनके अपोजिट एंगल ये, इनका अपोजिट एंगल ये आपस में इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा आपको, कैसे प्रूव करोगे, परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इसमें इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये हो गया आपका, इसको ई मान लिया, इसको एफ मान लिया हमने, ड्रा ए परपेंडिकुलर डीसी एंड बी एफ परपेंडिकुलर डीसी, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने। अब सवाल करेंगे इसको हम आगे, ठीक है। हमें एंगल इक्वल करना है, एंगल सी इक्वल टू डी है, डी इक्वल टू सी, बातें कही। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सी इक्वल डी प्रूव करना ना हमको, कोई दिक्कत नहीं, कर चुके हम, चलिए प्रूफ में आ जाइए हैं। अब हम प्रूफ में आते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ में आते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है आपका, ए और बी पर, ए और बी एफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 ये 90, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा। देखिए समझिए, ए परपेंडिकुलर डीसी एंड बी एफ परपेंडिकुलर डीसी, कंस्ट्रक्शन किया, ये परपेंडिकुलर, तो ये तो 90 हो गया आपका, ए भी 90 हो गया, ए भी 90 हो गया, भाई परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। अच्छा आप आओ देखिए, ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है, अगर ए बी पैरेलल डीसी है, ए इस पे परपेंडिकुलर है, ए भी 90 होगा, या फिर ये ले सकते हैं, टू पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, और जो इंटीरियर एंगल्स होता है ट्रांसवर्सल के एक तरफ का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो एंगल ई ए बी, ये भी 90 होगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है भाई। टू पैरेलल लाइंस हैं, अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन, एक लाइन जो है एक को 90 पे कट कर रही है, तो वो दूसरी पैरेलल लाइन को 90 पे कट करेगी। इसी तरह ए बी एफ, ए बी 90 हो गया, तो ए बी एफ क्या हो गया, देयर फोर ए बी एफ इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया आपका ये। इससे हमारा क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ई एफ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लें, अगर इसको हम कंग्रुएंट प्रूव कर दें हम, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BFC, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ए इक्वल टू बी एफ है, ए इक्वल टू बी एफ है, भाई रेक्टेंगल है, ए इक्वल टू बी एफ है,
अब देखिए इसमें अगर हम ये आपका ये इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, या फिर हम ये ले सकते हैं, देखिए ये एंगल कितना निकलेगा, हम्म, या इसको हम एक्स ले लें, मान लीजिए लेट डी इक्वल टू एक्स। अगर डी एक्स लेंगे हम तो सी एफ क्या हो जाएगा, और इसको वाई ले लें, मान लीजिए इसको वाई ले लिया हमने, इसको एक्स ले लिया, ये क्या होगा ये बताइए। अगर हमने इसको वाई ले लिया इतना, ये एक्स ले लिया, ये कितना होगा, अगर सी एफ निकालोगे आप, सी एफ कितना निकलेगा, पूरे में से आप, या इसमें से है, पूरे में से क्या सेपरेट कर दें हम, सी डी में से ये पूरा आके सेपरेट कर दें, डी एफ, अगर सी डी में से डी एफ सेपरेट कर दें, ये निकल आएगा आपका, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी डी क्या है पूरी, हम्म, भाई सी डी क्या है, अच्छा आइसोसेलेस है, ये भी तो लेना है, हटाओ छोड़ो इसको, क्या करना, आइसोसेलेस है, एडी इक्वल टू बीसी भी तो है ना, काहे इसको निकालो, इसको नहीं जरूरत है, बताओ छोड़ो, ए बी एक्स होगा वैसे बाई सीपीसीटी से, चलिए हटाइए, हम्म, हाल तुम दिमाग लगा रहे, ए बी एक्स होगा ना, देखिए एडी इक्वल टू बीसी है, एडी इक्वल टू बीसी है, एंगल एईडी, एंगल बीएफसी, ये 90 है 90 कि नहीं भाई, इस लाइन में परपेंडिकुलर 90, तो ये भी तो 90 होगा, स्ट्रेट लाइन है पूरी, ये 90, ये 90, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो कौन कौन सी लगेगी, ये राइट एंगल है, हाइपोटेनस है, ये एक साइड है, ठीक है, बाई आर एच एस कन्ग्रुएंसी रूल, वी गेट क्या मिलेगा, ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल एईडी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएफसी। जब ये इसके कन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, मैं बताया था ये इसके इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, आप डायरेक्ट ले सकते हो, तो तुम्हारा हो गया डी इक्वल टू एफ सी बाई सीपीसीटी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बाई सीपीसीटी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया, भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी, तो हमें सी इक्वल डी प्रूव करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज चलते हैं हम, आप आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ध्यान रखना, वो तो कन्वर्जेंट होता है तो सारी साइडें इक्वल होती हैं उसकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सरसाइज चलते हैं हम, हो गई थ्योरम, बस हो गई थ्योरम है। अब एक्सरसाइज चलते हैं भाई, देखिए फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, इसमें एंगल बताना आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एंगल, एक तो ट्रेपेजियम बना हुआ है आपका, ये ट्रेपेजियम बना हुआ है,
ये 130 है, ये 110 है भाई, ये निशान लगा हुआ, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी। रिमेनिंग एंगल, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है ट्रेपेजियम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या कहा था आपसे, ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये दो पैरेलल लाइंस है, निशान लगा हुआ है, पैरेलल लाइंस का निशान है। एडी ट्रांसवर्सल है, कट कर रही है, इनका इनका सम 180 होगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए 130 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 180 माइनस 130, एंगल डी हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। ये ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी बताई थी, ए प्लस डी 180, बी प्लस सी 180, इस तरह बी प्लस सी 180 ले लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, और आपका एंगल भी दिया 110, इससे एंगल सी निकाल लेंगे, एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, एंगल सी हो गया 70, निकल आया आपका, ठीक है। In what different ways can two isosceles triangle with side 8, 8 and 6 be generated to form quadrilateral? Justify your answer. ठीक है, देखिए, what is the quadrilateral that is both a kite and a parallelogram? अगर हम क्वाड्रेटल लें, क्वाड्रेटल ऐसा क्वाड्रेटल जो काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो, काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो। देखिए काइट की कंडीशन क्या होती है, काइट भी और पैरेललोग्राम भी हो, है ना। ऐसा क्वाड्रेटल बनाना है जो काइट भी और ट्रेपेजियम भी, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा फिगर ड्रा करना है जो काइट भी हो और ट्रेपेजियम भी हो। चलिए ठीक है, कर रहे हैं ड्रा। काइट तो ऐसे बनता है, आप ध्यान रखो, बताया था हमने, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, काइट तो ऐसे बनता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है भाई, ट्रेपेजियम में आके दो पैरेलल दो नॉन पैरेलल होती है, अगर इसको हम ये माने, दो पैरेलल दो नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा फिगर बनाना है जो काइट भी हो और ये भी हो। काइट में देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसी से दिमाग चल रहा है आपका, ये इसके पैरेलल। अगर हम राम्बस बना दे, मान लीजिए, काइट की प्रॉपर्टी आ रही है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, इक्वल कि नहीं, सारी साइडें राम्बस में इक्वल होती है। राम्बस बनाया हमने, ध्यान रखिएगा, RHOMBUS, राम्बस, हमने राम्बस बनाया है। काइट में ये इसके इक्वल होती है, एडिशन साइड्स की बात हो रही है, ये दोनों इक्वल है, सारी साइडें इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है,
ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक, अब ट्रेपेजियम इसमें कैसे लगेगा? ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गया। अब ये पैरेलल है नहीं है इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, चलो एक पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम भी हो गया इसमें और रोम्बस भी हो गया। ये रोम्बस जो फिगर होगा इसमें काइट भी होगा और ट्रेपेजियम भी हो जाएगा। अब जैसे ऐसा फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल जो काइट भी हो रेक्टेंगल भी हो, काइट भी हो रेक्टेंगल भी हो, उसको देखिए। काइट तो ये हो गया आपका, काइट भी हो और क्या हो, रेक्टेंगल भी हो, रेक्टेंगल भी हो, रेक्टेंगल ऐसे बनता है भाई। देखिए काइट में क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। रेक्टेंगल में क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। 90 डिग्री एंगल भी बनेंगे भाई, ये भी तो है। तो काइट की प्रॉपर्टी भी हो और रेक्टेंगल की हो, तो भाई स्क्वायर ही बनेगा बस। क्या बनेगा आपका, स्क्वायर बनेगा। कैसे, एंगल भी 90 लेना है हमको, एंगल भी तो 90 लेना हमको। ऐसा क्वाड्रेटर इसमें काइट भी रहेगा। अब काइट कैसे रहेगा देखिए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, एंगल सब 90 हो गया, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी हो गई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, तो सिर्फ स्क्वायर ही होगा, क्यों 90 डिग्री लेना है, रेक्टेंगल ले नहीं सकते। रेक्टेंगल लोगे तो आपका ये दोनों इक्वल कैसे होगी, रेक्टेंगल लोगे तो रेक्टेंगल दोनों इक्वल कहां होगी, रेक्टेंगल और काइट में स्क्वायर बनेगा जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, रेक्टेंगल की भी होगी और काइट की भी प्रॉपर्टी होगी। अब पूछ रहा है कि इज एवरी काइट ए रॉम्बस, इज एवरी काइट ए रॉम्बस, क्या एवरी काइट रॉम्बस है? नहीं है भाई, कैसे नहीं, देखिए इज एवरी काइट ए रॉम्बस, नो, एवरी काइट इज नॉट ए रॉम्बस, बट एवरी रॉम्बस इज ए काइट। हमने फिगर बनाया था अभी, देखिए इज एवरी काइट इज ए रॉम्बस, इज एवरी काइट ए रॉम्बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पूछ रहा है इज एवरी काइट इज ए रॉम्बस, आंसर में क्या होगा, नो, एवरी काइट रॉम्बस नहीं होगा। भाई देखिए ये काइट है आपका, ये आपका काइट है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, लेकिन रॉम्बस कहां भाई, रॉम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल नहीं है ना, बट ये कंडीशन है एवरी रॉम्बस इज ए काइट, बट आंसर क्या होगा, एवरी रॉम्बस इज ए काइट। वो कैसे होगा देखिए, एवरी रॉम्बस इज ए काइट कैसे होगा, रॉम्बस बनाइए आप, ये रॉम्बस बनेगा आपका, ये अच्छा नहीं बन पाता है। एवरी रॉम्बस इज ए काइट, कैसे, रॉम्बस ये काइट भी है लेकिन ये रॉम्बस नहीं है, एवरी काइट रॉम्बस नहीं होगा, एवरी रॉम्बस काइट होगा, क्यों, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है आपकी, है इक्वल की नहीं, देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो एवरी काइट रॉम्बस है, नहीं एवरी काइट रॉम्बस नहीं है, नो, लेकिन एवरी रॉम्बस काइट है आंसर इसका, ठीक है, एवरी काइट रॉम्बस नहीं होगा, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, रॉम्बस में हर साइड इक्वल होती है,
ये साइड इसके इक्वल हो, जब ये साइड इसके इक्वल होगी तब वो काइट जो है रोम्बस के इक्वल हो जाएगा। इसलिए एवरी रोम्बस तो काइट है, बट एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस। अब एक क्वेश्चन और बता दें आपको हम। गिवन फिगर ABCD is an isosceles trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC. Also DL perpendicular AB, CM perpendicular AB. What type of quadrilateral is DLMC? DLMC, ठीक है। DLMC क्या है? रेक्टेंगल है बस। चलिए इसको बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक ABCD आइसोलेस ट्रेपेजियम है। ABCD इज ए आइसोलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, परपेंडिकुलर ड्रॉन है। AL BM, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है। इसमें AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो DLMC क्या होगा? DLMC कैसा होगा? देखिए, हमने क्या कहा था, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जब आपका डीसी पैरेलल AB है, तो अगर कोई लाइन अगर AB परपेंडिकुलर होगी तो DC पर भी होगी, श्योर है। ये तो कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है। देखिए, टू पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इसका इसका सम, ट्रांसवर्सल के वन साइडेड एंगल का सम 180 होता है। तो आपका हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D एंगल L हो गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री। भाई एंगल D 90 हो गया। अब ये 390, ये भी 90 होगा। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसा भी क्वाड्रेटल हो, फोर एंगल का सम 360 होगा। ये भी 90 हो गया आपका। भाई ये 90 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो क्या आंसर क्या होगा? देयरफॉर DLMC इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल होगा। समझ गया ना? तो यही पूछ रहा था, DLMC क्या होगा। ट्रेपेजियम गिवन था आपका, आइसोलेस ट्रेपेजियम है, AD इक्वल टू BC गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। जब परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो आपका ये भी 90, ये भी 90 होगा। अब जब BC पैरेलल AB है या LM है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों का सम 180 होगा। ये 90 दे भी 90 होगा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 90 बचा, तो 360 होता है सम। ठीक। अब एक आध हम वो करा दें आपको, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपका ये चैप्टर खत्म। कल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, क्लास 8 का।
टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी, टू एसियन एंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, हाँ ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख लें हम। पैरेललोग्राम के एडिशन एंगल्स दिए हुए हैं 2x प्लस 25 एंड 3x माइनस 5, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये पैरेललोग्राम के एडिशन एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा आपका पैरेललोग्राम, एडिशन एंगल्स ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। तो हमने एडिशन एंगल का सम क्या बताया था, एंगल ए प्लस एंगल बी बताया था 180 डिग्री, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, डी प्लस ए 180। एडिशन एंगल्स हैं, दोनों को सम करिए, 2x प्लस 25, 3x माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 5x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 12 डिग्री, x की वैल्यू 12 आएगी। है समझ में, इस तरह करेंगे। अरे 160 होगा भाई, क्या कर रहे हैं हम, एम कह रहे आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई। 5 3 जा 15, 5 32 डिग्री आएगा ना, 32 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया कोरिलेटरल आज।